हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने हमारे YouTube वीडियोस में आपसे शेयर किया है कि जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उन्हें रिस्क रहता है कि कैसे डायबिटीज़ की वजह से उनके पाँव में इन्फेक्शंस हो सकते हैं और अल्सर्स हो सकते हैं। हमने आपसे ये भी डिस्कस किया है कि कैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स को रिस्क रहता है उनकी आइज़ में डायबिटीज़ की वजह से इन्वॉल्वमेंट होने का, और हमने आपसे ये भी डिस्कस किया है कि कैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स को रिस्क रहता है उनकी पेरिफेरल नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट होने का। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उन्हें रिस्क रहता है हार्ट फेलियर होने का। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब भी किसी इंसान को बहुत लंबे समय से डायबिटीज़ हो या फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो तो उन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है कि उनका हार्ट फेल हो सकता है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है। जो हमारा हार्ट होता है वो नॉर्मली पंप करता है ताकि आपके हार्ट में जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाएं और वो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स अपना नॉर्मल मेटाबॉलिक डिमांड्स को फुलफिल कर सकें। जब भी किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर होता है तो आपका हार्ट इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाता और आपके डिफरेंट ऑर्गन्स अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज़ एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर माना जाता है हार्ट फेलियर होने का। मतलब जिस इंसान को डायबिटीज़ है और जिस इंसान को बहुत लंबे समय से डायबिटीज़ रह चुका है और जिसका ब्लड शुगर्स कंट्रोल नहीं रहता, उन पेशेंट्स को रिस्क होता है कि उन्हें हार्ट फेलियर हो सकता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हर डिजीज़ की कोई ना कोई एक स्पेसिफिक स्टेज रहती है, वैसे ही हार्ट फेलियर की भी कुछ स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज को कहा जाता है स्टेज ए, फिर आती है हमारी स्टेज बी, स्टेज सी और फिर स्टेज डी। जहाँ तक स्टेज ए की बात है तो स्टेज ए का मतलब होता है कि एक इंसान है जिसे हार्ट फेलियर होने के रिस्क फैक्टर्स हैं, लेकिन वो कम्प्लीटली नॉर्मल है। मतलब उसे सिर्फ रिस्क फैक्टर्स हैं और उसे कोई भी हार्ट फेलियर का सिम्टम नहीं है। जहाँ तक स्टेज बी की बात होती है वो वाले इंडिविजुअल्स भी बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स में कभी भी कोई भी हार्ट फेलियर का सिम्टम नहीं आता, लेकिन उन पेशेंट्स में हार्ट फेलियर होने के रिस्क फैक्टर्स मौजूद होते हैं। और स्टेज बी में ये देखा जाता है कि इन इंडिविजुअल्स को हार्ट की कोई ना कोई स्ट्रक्चरल या कोई ना कोई फंक्शनल एबनॉर्मलिटी पाई जाती है। जहाँ तक स्टेज सी और डी की बात है तो इन पेशेंट्स में हार्ट फेलियर के सिम्टम्स देखे जाते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और आप बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हैं, मतलब आपको कोई भी हार्ट फेलियर के सिम्टम्स नहीं हैं, आप ध्यान दें कि आप स्टेज ए या स्टेज बी हार्ट फेलियर की कैटेगरी में आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारी गाइडलाइंस ये रिकमेंड करती हैं कि जो भी टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं और जिन्हें हार्ट फेलियर होने के कोई ना कोई रिस्क फैक्टर्स मौजूद होते हैं, उन पेशेंट्स में हम एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसे कहा जाता है बीएनपी का टेस्ट और एंटी प्रोबीएनपी का टेस्ट। ये एक ब्लड का टेस्ट होता है जो बताता है मायोकार्डियल स्ट्रेन। दोस्तों, ये देखा गया है कि जिन भी टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में आपके प्रो बीएनपी का वैल्यू मोर देन 50 पाइकोग्राम पर लीटर होता है और जिन टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में एंटी प्रो बीएनपी का वैल्यू मोर देन और इक्वल टू 125 पाइकोग्राम पर ml होता है, उन पेशेंट्स को रिस्क होता है हार्ट फेलियर होने का। और फिर हम देखते हैं कि क्या वो टेस्ट ज़्यादा है या क्या वो टेस्ट नॉर्मल है। जिन पेशेंट्स में ये टेस्ट ज़्यादा होता है उन पेशेंट्स में हम एडवाइस करते हैं कुछ हार्ट के टेस्ट जैसे कि इकोकार्डियोग्राफी, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि उसमें कोई ना कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी है या नहीं, जिसकी हेल्प से हम पेशेंट को कैटेगराइज करते हैं कि वो स्टेज ए हार्ट फेलियर में है या स्टेज बी हार्ट फेलियर में है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी स्टडी की गई थी जहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट्स का बेस लाइन प्रोबीएनपी देखा गया था और ये देखा गया था कि जिन भी पेशेंट का बेस लाइन प्रोबीएनपी ज़्यादा है या फिर 6 महीने के बाद प्रोबीएनपी का वैल्यू बढ़ता है, उन पेशेंट को जब लॉन्ग टर्म फॉलोअप किया गया था तो ये पाया गया था कि उन्हें हार्ट फेलियर होने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी स्टडी में ये भी पाया गया था कि अगर आप बेस लाइन प्रोबीएनपी वैल्यू ज़्यादा है और अगर 2 साल में आपका प्रोबीएनपी का वैल्यू 10 पाइकोग्राम पर ml से कम होता है तो फ्यूचर में आपका प्राइमरी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ होने का रिस्क 1% से कम होता है। इसलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आप जब भी अपने डॉक्टर से मिले तो आप उनसे ज़रूर डिस्कस कीजिए कि क्या आप हार्ट फेलियर के रिस्क फैक्टर में आते हैं या नहीं, और अगर आते हैं तो आप उनसे ज़रूर डिस्कस कीजिए कि क्या आपको ये टेस्ट करवाने का ज़रूरत है या नहीं। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम इन पेशेंट्स को अर्ली स्टेज पे डायग्नोज करते हैं
और उस स्टेज पे अगर हम इंटेंसिवली ट्रीट करें तो उन पेशेंट्स का नेक्स्ट स्टेज में जाने का प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसलिए दोस्तों आप ध्यान दें कि जो भी टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जो बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब उन्हें कोई भी सिम्टम्स नहीं है, लेकिन उन्हें कोई ना कोई रिस्क फैक्टर है कि उन्हें हार्ट फेलियर हो सकता है, तो ये पेशेंट स्टेज ए हार्ट फेलियर में आते हैं। इन पेशेंट्स में हम एडवाइस करते हैं प्रो बीएनपी या एंटी प्रो बीएनपी का टेस्ट। इसके नेक्स्ट टाइम आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और उनसे डिस्कस कीजिए कि क्या आपको प्रो बीएनपी या एंटी प्रो बीएनपी के टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि अगर हम टाइमली इन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करें तो इन पेशेंट को स्टेज ए से स्टेज बी में जाने से रोका जा सकता है, और जो पेशेंट स्टेज बी में डायग्नोज होते हैं उन पेशेंट को हम स्टेज बी से स्टेज सी में जाने से रोक सकते हैं। और इसी तरह आप अपनी टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं और अपने आप को हार्ट फेलियर होने के कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसके बारे में आपको एजुकेट करना बहुत पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच।